Hi friends, myself Sadiq Hassan. Let's study simple present tense. But before going on, like, subscribe and share my tuition teacher YouTube channel. By Jay sir. तो बच्चों आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, जिसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है सामान्य वर्तमान काल यानी अनिश्चित वर्तमान काल। कैसे हम पहचानते हैं कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है कि नहीं? तो इसको पहचानने के लिए सबसे पहले हम हिंदी में देखते हैं कि वर्तमान में किसी भी ध्यान देंगे कि हिंदी वाक्य में जो होता है वर्तमान में किसी भी कार्य का होना, आदत बताना या दिनचर्या की बातों को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस को बनाते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में अधिकतर ता, ती, ते के बाद है, हूँ, हो, हैं आते हैं। कार्य का समय निश्चित या निर्धारित नहीं होता है, यानी होना जरूरी नहीं है। काम में सिर्फ हम आदत को दिखाते हैं, न कि उसका निश्चित समय को दिखाते हैं। अब इन इंग्लिश यानी हम अंग्रेजी के वाक्य में यह ध्यान देंगे कि हैबिट, डेली रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ, क्लोज फ्यूचर यानी निकट भविष्य में होने वाले कार्य को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। सेकंड रूल है कि किसी लेखक यानी राइटर की बात बताने के लिए रेडियो, टेलीविज़न कमेंट्री, जैसे कि क्रिकेट कमेंट्री आप लोग सुने होंगे, वह सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी सिंपल प्रेजेंट में ही बोला जाता है। हिस्टोरिकल ट्रूथ यानी ऐतिहासिक तथ्य होने पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। थर्ड रूल में हम देखेंगे कि जिन सेंटेंस में इंग्लिश में ऑलवेज, ऑफन यानी अक्सर, यूजुअली, जनरली, डेली, एवरीडे होते हैं, यानी ये होने पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। और फोर्थ रूल में हम देखेंगे कि निकट भविष्य में या भविष्य में कोई भी दो कार्य अगर होना बताया जाता है तो जो उनमें से कोई एक सेंटेंस जो होता है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है। ऐसे वाक्य जो इफ़, व्हेन, अनलेस, जिसका मतलब होता है तब तक नहीं जब तक कि, या अनटिल यानी जो समय को दिखाता है, अनलेस जो है शर्त सूचक होता है, और एज सुन एज यानी जैसे ही, या इन केस से शुरू होने वाले जितने भी वाक्य होते हैं उन सबको सिंपल प्रेजेंट में पहले बनाते हैं, फिर बाद में फ्यूचर टेंस को बाद में बनाते हैं। इंग्लिश सेंटेंस में हम यह देखते हैं कि ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचनकर्ता होने पर जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें एस या ई एस जोड़ते हैं। निगेटिव यानी नकारात्मक और इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नात्मक वाक्य में डज का प्रयोग होता है, यानी डज लगता है। ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़कर बनाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब सब्जेक्ट यानी कर्ता आई हो, दी, यू, दे हो या प्लूरल यानी बहुवचन हो तो वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, उसमें एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं। और निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू का प्रयोग करते हैं। डू का प्रयोग करते हैं यानी कि आई, बी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का केवल यूज करते हैं और उसमें एस या ई एस नहीं जोड़ते, और इंट्रोगेटिव निगेटिव में डू का प्रयोग करते हैं। बनाने का पैटर्न अब देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो पैटर्न में यानी बनाने का ढांचा हम देखते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस के लिए जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ही,
सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ते हैं। अदर वर्ड जितने बचे हुए वर्ड्स रहते हैं वो लास्ट में लिखे जाते हैं। फिर अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं तो वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एस ई एस नहीं लगाते। अदर वर्ड्स बाद में लगा देते हैं। अदर वर्ड्स में सब ऑब्जेक्ट प्लेस और टाइम जो भी चीज़ें रहती हैं उनको लगाते हैं, पहले प्लेस फिर टाइम, लास्ट में टाइम को लगाते हैं। अब जितने भी बातें मैंने बताया उसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हम प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है कि वह सुबह टहलता है, यह आदत को बताता है, यानी ही वॉक्स इन द मॉर्निंग। ये ही के साथ वर्ब वॉक है, इसमें एस लगाते हैं। और यह चूँकि यह एक टहलना आदत को दिखाता है तो हैबिट है। उसी तरह से हम देखते हैं कि सूर्य के ये पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी सार्वभौमिक सत्य है जो हमेशा के लिए सत्य होता है, उसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। तो अर्थ जो है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसको मनाते हैं द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। रिवॉल्व यानी चक्कर काटना होता है, तो इसमें एस लगा है क्योंकि अर्थ जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। वैसे ही निकट भविष्य को दिखाने के लिए भी हम ज़्यादातर सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे है कि कल वह दिल्ली को रवाना होगी, तो इसको हम देख रहे हैं कि सी गोज टू दिल्ली टुमारो। इस प्रकार के कोई भी निर्धारित समय पर निकट भविष्य में होने वाले कार्य जो निश्चित होते हैं उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। वैसे ही कमेंट्री यानी क्रिकेट कमेंट्री या कोई भी स्पोर्ट की कमेंट्री होती है तो हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। जैसे रोहित शर्मा ने बहुत बड़ा या शानदार छक्का मारा, यह कमेंट्री में बता रहे हैं। तो इस प्रकार का सेंटेंस में हम देख रहे हैं कैसे बनेगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा रोहित शर्मा हिट्स द ह्यूज सिक्स, या हम इसको सिक्सर कह सकते हैं, ह्यूज सिक्सर। वैसे ही हमने बताया कि अगर फ्यूचर टेंस में दो कार्य हो तो इफ़ या व्हेन से जो भी सेंटेंस शुरू होते हैं वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं, उसके बाद वाले को फ्यूचर टेंस में चेंज करते हैं। जैसे है अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। इसमें हम देख रहे हैं कि अगर के बाद जो सेंटेंस है तुम मेहनत करोगे, ये फ्यूचर टेंस में है हिंदी में, लेकिन जब इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो इसको ऐसे बनाएंगे कि इफ़ यू वर्क हार्ड कामा यू विल पास। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हारे वापस आने तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तो मैंने बताया कि अनलेस अनटिल वाले सेंटेंस में भी इससे जो इनके बाद शुरू होता है वो वाला सेंटेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं और बाकी को फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। जैसे इसमें है कि आई विल वेट अनटिल यू कम बैक। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए निगेटिव सेंटेंस को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और जो न समझ में आए उसको पूछने के लिए कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल इंडियन जय ट्यूशन बाय जय सर।